हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग पोलिनोमियल को देखेंगे पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल को लेकर अगर हम लोग डिक्शनरी पर जाएंगे तो पोलिनोमियल मेरा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपका पोली और दूसरा वर्ड है नोमियल। पोली का अर्थ होता है मेनी और नोमियल का अर्थ होता है टर्म। बच्चों तो पोलिनोमियल का अर्थ क्या होता है? पोली का अर्थ होता है मेनी और नोमियल का अर्थ होता है टर्म, यानी कि जिसमें बहुत से टर्म रहेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में हम लोग कक्षा 8 कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पोलिनोमियल कहेंगे किसको? पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होगा? कोफिशिएंट किसको कहेंगे? डिग्री किसको कहेंगे? और टर्म्स क्या होगा? अगर हम लोग पोलिनोमियल को देखेंगे तो पोलिनोमियल हमारा आता है अलजेब्रा के अंतर्गत, यानी मैथमेटिक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो मैथमेटिक्स हमारा कुछ ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, कुछ मैथमेटिक्स हमारा अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है और कुछ मैथमेटिक्स हमारा अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो पोलिनोमियल हमारा अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। अगर इसका डिफिनेशन का बात करें तो डिफिनेशन क्या होगा मेरा? एक्स चर में एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें चर यानी वेरिएबल केवल और ऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव हो उसे बहुपद कहते हैं। डिफिनेशन कह रहा है बच्चों, एक्स चर में एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के अऋणात्मक घात हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी बच्चों जो भी मेरा चर होगा उसमें चर का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि चर जो होगा इसका अगर जनरल फॉर्म का बात करें तो मेरा जनरल फॉर्म होगा a0 प्लस a1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 an x का पावर n। इस तरह के जो होगा इसको क्या कहेंगे? हम लोग बहुपद कहेंगे। लेकिन यहाँ बहुपद का जो घात है इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि बहुपद का घात क्या क्या होने से वो बहुपद हो सकता है या बहुपद का घात कौन कौन नहीं होने से वो बहुपद हो सकता है। तो अगर चर का घात का बात करें तो या चर का घात 1 है या चर का घात 2 है या चर का घात 3 है, इस तरह से ये टर्म बढ़ता हुआ चले जाएगा और लास्ट में x का पावर n होगा। लेकिन यहाँ पर चर का जो पावर है ये चर का पावर आपका होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर
होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह का नंबर होना चाहिए। यानी जो चर का पावर होगा वो चर का पावर हमेशा 0 1 2 3 4 होगा, तभी वो बहुपद कहलाएगा। अगर चर का पावर नेगेटिव नंबर आएगा या फ्रैक्शन में आएगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं बच्चों कि चर का पावर कौन कौन नहीं हो सकता है, या चर का बहुपद का कौन कौन पद नहीं हो सकता है। अगर हम लोग बात करें x का पावर 2 तो ये आपका बहुपद का टर्म हो सकता है, या बात करें x का पावर 3 तो ये भी बहुपद का टर्म हो सकता है, या xy ये भी आपका बहुपद का टर्म हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें x का पावर -3/2 तो ये x बहुपद का टर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह चर का पावर आपका नेगेटिव में है और दूसरा इसमें फ्रैक्शन भी है। या फिर दूसरा अगर एग्जांपल देखें 5x का पावर 3/5 तो ये भी आपका बहुपद का टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुपद का जो चर का जो पावर है वो आपका फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में होने के कारण ये बहुपद का टर्म नहीं होगा। अगर दूसरा देखें x y का पावर 1/2 तो ये भी आपका बहुपद का टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चर का पावर आपका 1/2 है। यानी ये पावर आपका फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर जब भी होगा वेरिएबल का वो हमेशा आपका होल नंबर होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है 5 भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि x का पावर 0 है। x का पावर अगर 0 है तो 0 होने का मतलब इसका मान 1 हो जाएगा, और 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। तो अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम 3x y² तो ये भी आपका बहुपद का टर्म होगा, क्योंकि बहुपद यानी x का पावर आपका 1 है, y का पावर 2 है, तो ये दोनों का पावर जो है आपका होल नंबर में है। होल नंबर में होने के कारण ये आपका बहुपद का टर्म हो सकता है। अगर बात करें हम लोग √x, अगर बात करेंगे हम लोग √x का, कहेगा क्या √x बहुपद का टर्म हो सकता है, पद हो सकता है? तो हम लोग का आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि रूट का मीनिंग क्या होता है बाबू? 1/2। अगर x का पावर देखेंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा मेरा? 1/2, और 1/2 होने का मतलब ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में अगर पावर रहेगा तो वो बहुपद नहीं हो सकता है। या 0.5 x³ y का पावर -2। अगर यहाँ पर देखेंगे तो x का पावर यानी वेरिएबल का पावर 3 है, और यह वेरिएबल का पावर -2 है। यहाँ 3 है लेकिन यह नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव होने के कारण यह आपका बहुपद नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल देखें 3x/7y, इसका अगर बात करेंगे तो ये भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको जैसे ही आगे करेंगे तो मेरा 3/7 x y का पावर -1 हो जाएगा। जैसे ही पावर नेगेटिव आ जाएगा तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा अगर देखेंगे √x का होल स्क्वायर, अगर बात करेंगे हम √x का होल स्क्वायर तो ये बहुपद का टर्म हो सकता है। टर्म इसलिए होगा क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है और इसका पावर 2 होगा, तो इससे क्या होगा? पावर पर पावर रहने से पावर का आपस में गुना होगा, यानी x का पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा। तो इसलिए √x का होल स्क्वायर ये आपका बहुपद का एक पद हो सकता है। दूसरा देखते हैं, अगर रहेगा
1/x प्लस वाई। क्वेश्चन कह रहा है क्या ये बहुपद है या नहीं। तो हम अगर इसको देखेंगे, इस टर्म पर हमने पढ़ा है अगर किसी संख्या पर पावर माइनस में रहेगा तो ये 1/x का पावर उतना ही हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस टर्म को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो मेरा होगा x का पावर -1 प्लस वाई। ये पावर जो -1 हुआ जिसके कारण ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे 5/4 x माइनस 3/y। अगर इसमें बात करेंगे कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा, तो ये चर का पावर तो आपका 1 है, लेकिन इस टर्म का अगर बात करेंगे तो इस टर्म को जैसे ही आगे करेंगे तो मेरा क्या होगा 3y का पावर -1। जो पावर -1 आया जिसके वजह से आपका ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखते हैं फिर 5x³ x माइनस 5y² y। ये कह रहा है आपको बच्चों के ये बहुपद होगा या नहीं होगा। अगर इस टर्म को देखेंगे तो हम लोग डिवीजन वाला रूल लगाएंगे। यहाँ देखते हैं x का पावर 1 x का पावर 3 है। अगर यहाँ 3 से 1 कट जाएगा यानी क्या होगा बच्चों मेरा 5x का पावर 3 -1 माइनस 5y का पावर 2 -1, तो 5x² माइनस 5y हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये आपका बहुपद हो जाएगा। क्योंकि आपका ये नीचे है लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये पावर ऊपर वाले का पावर से माइनस होगा जिसके कारण ये आपका बहुपद हो जाएगा। इस y को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इस पावर से आपका पावर माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन है x² प्लस -1 बटे x प्लस 1। क्वेश्चन कह रहा है आपको x² -1 बटे x प्लस 1 बहुपद है या नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे इनको ऐसे देखने से पता चलता है कि बहुपद नहीं है, लेकिन इसमें अगर फॉर्मूला सेट करें तो मेरा है a² - b²। इसका मतलब क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर देखेंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होगा बटे x प्लस 1 होगा, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट, बचेगा x माइनस 1। अगर x माइनस 1 बचा है तो x का पावर 1 है या -1 यानी x का पावर 0 है। तो यहाँ देखते हैं पावर बच्चों कि मेरा होल नंबर में 0 है और 1 है, दोनों होल नंबर में है जिसके कारण ये आपका बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस 1/y प्लस z। अगर इनका बात करेंगे तो कह रहा है ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद को देखने के लिए सबसे पहले हम उसका प्रत्येक पद को देखेंगे। तो प्रत्येक पद को देखने का मतलब कि ये वाला एक बहुपद का पद है, ये वाला एक बहुपद का पद है, ये भी बहुपद का एक पद है। अगर यहाँ देखेंगे रूट और स्क्वायर आपस में खत्म हो जाएगा तो ये मेरा x हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका ऊपर चले जाएगा और हो जाएगा y का पावर -1 प्लस z। यहाँ पर पावर देखते हैं 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर आपका -1 है। -1 आपका होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर नहीं होने के कारण ये आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा अगर देखें क्वेश्चन है x³ -1 बटे x² प्लस x प्लस 1 बहुपद है या नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है ये आपका बहुपद है या नहीं है। अगर इसको देखेंगे तो ये ऊपर वाला बहुपद है, लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो अलग अलग बहुपद है।
लेकिन जब पूरा को एक साथ देखेंगे तो देखने से पता चलता है कि बहुपद नहीं है। तो अगर यहाँ देखेंगे फॉर्मूला सेट करें तो ये मेरा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो मेरा क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी x इंटू 1 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको अगर सेट करेंगे तो मेरा क्या होगा, a माइनस बी यानी x माइनस 1, इसको a मानिए इसको b मानिए, तो ये क्या होगा बच्चों, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x इंटू 1 करेंगे तो मेरा क्या होगा, x होगा और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बटे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x प्लस 1 से x प्लस ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1। अगर x माइनस 1 बचा है तो ये आपका बहुपद होगा। जब ये वाला बहुपद होने का मतलब है कि ये वाला आपका बहुपद होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, x का पावर 3/2 बटे रूट x माइनस y प्लस 3। क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या ये बहुपद है या नहीं। अगर हम इसको देखेंगे तो यह अलग टर्म अगर देखते हैं कि वो नीचे वाला, तो इसको देखने से लगता है ये बहुपद नहीं है, और इसको भी देखते हैं तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर आपका क्या है, फ्रैक्शन में है। पावर फ्रैक्शन में अगर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इस पूरा को अगर सरल करेंगे, पूरा को सरल करने के बाद अगर देखेंगे तो x का पावर 3/2 और यहाँ पर क्या होगा, x का पावर 1/2। 1/2 कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं रूट का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 होने के कारण हम लोग ऐसा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x का पावर 3/2 और ये चीज नीचे से ऊपर जाएगा तो रूल लगेगा, पावर में माइनस हो जाएगा 1/2। 1/2 अगर हो गया, बेस सेम होने के कारण, जब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आपस में जुटेगा, तो x का पावर 3/2 माइनस 1/2 यानी x का पावर 3 माइनस 1/2, 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, 2/2 इक्वल टू x का पावर 1 इक्वल टू x। यानी इसका मान जब हम सरल करते हैं तो इसको फाइनली हल करने के बाद देखते हैं इसका वैल्यू x आता है माइनस y प्लस 3। तो यहाँ का पावर 1 है, यहाँ का पावर 1 और यहाँ पर तो भाई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म के बाद भी हम लगा सकते हैं x का पावर 0 या y का पावर 0 या t का पावर 0, हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, होल नंबर में, यहाँ पर भी पावर होल नंबर में, यहाँ पर भी पावर होल नंबर में, तो इसलिए ये चीज आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बहुपद हो जाएगा। ये बहुपद होने का कारण ये वाला आपका बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये बहुपद के बारे में समझ में आया होगा कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग कोफिशिएंट पर बात करेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट किसको कहेंगे। तो देखिए कोफिशिएंट समझते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट यानी गुणांक। हमने इससे पहले बहुपद का डिफिनेशन में लिखा था a0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस, हम चाहे तो पावर 1 लिख भी सकते हैं अथवा नहीं भी लिख सकते हैं, a2 x का पावर 2 प्लस ऐसे करके चलते गए थे a n x का पावर n।
अगर इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट का, तो कोफिशिएंट आपका a0 होगा, a1 होगा, a2 होगा, an होगा। ये आपका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी चर से पहले जो आपका चर रहेगा, वेरिएबल रहेगा एक्स वाई जेड, उससे पहले जो रहेगा वो उस पद का कोफिशिएंट कहलाएगा। हम देखते हैं, अगर रहेगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में अगर गुणांक का बात करेगा, गुणांक मेरा 5 होगा। अगर देखेंगे 3x क्यूब, इसमें अगर देखेंगे गुणांक, तो गुणांक मेरा 3 हो जाएगा। अगर देखेंगे -5/4 t का पावर 3, तो यहाँ पर अगर गुणांक का बात करेंगे तो गुणांक मेरा 5/3 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक का बात करेगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें -y क्यूब का गुणांक, -y क्यूब का गुणांक आपका -1 होगा। तो इसी तरह से हम लोग अगर आगे एक एग्जांपल देखें, कह रहा 3x स्क्वायर -5x प्लस 3, 3x स्क्वायर -5x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक अगर देखेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का अगर गुणांक का बात करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक 3 होगा। या 5x में अगर देखेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक मेरा -5 होगा। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 होगा और x का गुणांक -5 होगा। और दूसरा एग्जांपल देखें, 5/4 y स्क्वायर प्लस 3, इसमें अगर बात करें हम लोग y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो y स्क्वायर का गुणांक मेरा 5/4 होगा। y स्क्वायर का गुणांक 5/4 होगा। अगर इसी में पूछ ले आपको, क्वेश्चन कर रहा है कि 5/4 y स्क्वायर प्लस 3 में y का गुणांक क्या है, अगर y का गुणांक पूछेगा आपको तो बच्चों हम लोग अपने से लिख सकते हैं कि नहीं, खुद से 0y, क्योंकि आपका y वाला टर्म नहीं है, फिर भी आपको पूछ रहा है कि y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक क्या होगा बच्चों मेरा 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर देखेंगे 5t³ -3t प्लस 6, क्वेश्चन क्या रहा है 5t³ -3t प्लस 6 में t स्क्वायर का गुणांक क्या है। इस बहुपद में अगर आपको बात कर रहा है कि टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इस पद में अगर देखें टी स्क्वायर है ही नहीं। अगर टी स्क्वायर नहीं है, जो टर्म बहुपद में हो ही नहीं, फिर भी उसका गुणांक के बारे में पूछे तो उसका गुणांक 0 होगा। यानी हम लोग इसको अगर देखेंगे तो एक टर्म लिख सकते हैं 5t³ प्लस 0t² -3t प्लस 6 लिख सकते हैं। यानी 0t का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आपका फिर 0 हो जाएगा। तो इससे इस बहुपद के मान में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, तो ये 0t² लिख सकते हैं। तो इस बहुपद में t स्क्वायर का गुणांक आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग डिग्री का बात करेंगे। अगर डिग्री आपको पूछेगा, डिग्री या इसी को कहते हैं इंडेक्स, या इसी को कहते हैं पावर, और हिंदी में कहते हैं इसको घात। अगर आपको कोई एक बहुपद दिया हुआ हो और उसका पूछे डिग्री क्या होगा, तो जब भी डिग्री का बात होगा तो डिग्री में हम लोग सबसे पहले बहुपद पर पूरा नजर डालेंगे। पूरा बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा चर का जो मैक्सिमम पावर होगा
वही बहुपद का घात कहलाएगा। यानी चर का मैक्सिमम पावर ही, चर का मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। क्या कह रहा है बच्चों, चर का मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात यानी डिग्री कहलाता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि डिग्री कितना हो सकता है किस बहुपद का। अगर हम एग्जांपल देखेंगे 3x² में, सॉरी 3x में, अगर इसमें घात का बात करें, डिग्री का बात करें, तो डिग्री मेरा 1 होगा। यहाँ पर डिग्री कितना होगा बच्चों मेरा, डिग्री इक्वल टू 1 होगा। अगर देखेंगे 5x³, इसमें अगर डिग्री का बात करें तो मैक्सिमम पावर आपका 3 है, तो आपका यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अगर 6xyz रहेगा और इसका डिग्री पूछेगा, तो जब आपका एक से अधिक चर रहे एक दूसरे के साथ गुना के रूप में, जब एक से अधिक चर एक साथ रहेगा आपस में गुना के फॉर्म में, तो उसके पावर को ऐड कर देंगे। पावर को ऐड करने के बाद देखेंगे जो मैक्सिमम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर घात का बात करें तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर अगर घात देखेंगे बच्चों 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा मेरा घात। अगर इसमें देखेंगे 7x²y², इसमें अगर पूछेगा बच्चों कि इसका घात कितना है, तो चर का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर चर का पावर 2 है, तो 2 और 2 दोनों को जोड़ के हम लोग देखते हैं तो पावर कितना होता है इसका, 4 होता है। अगर देखेंगे 6x²yz, इसमें अगर पूछेगा बच्चों कि चर इसका घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा, इस बहुपद का घात अगर पूछेगा तो हम लोग पावर देखते हैं 1 है, यहाँ पर भी पावर देखते हैं 1 है, तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी चर का पावर, चर का बहुपद का घात कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, 4 हो जाएगा। अगर फिर देखेंगे 5xt², इसमें अगर डिग्री का बात करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, 1 और 2 मिलके पावर कितना हो जाएगा मेरा, 3 पावर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ बहुपद को देखते हैं और उसका घात को बताते हैं। अगर रहेगा 3x² माइनस 5t प्लस 6, 3x² माइनस 5t प्लस 6, अगर इसमें घात का बात पूछे यानी डिग्री के बारे में पूछे कि इसका डिग्री कितना होगा, तो यह चर का पावर 2 है, यह चर का पावर 1 है और यह चर का पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात कहलाएगा। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए घात कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखेंगे 6xy प्लस 5t³ माइनस 7y प्लस 8, इसमें अगर डिग्री का बात बोलेगा आपको तो यहाँ देखते हैं डिग्री 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो डिग्री मैक्सिमम 3 है, यानी चर का मैक्सिमम पावर आपका 3 है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें देखें बच्चों 7x³ y² प्लस 7y² प्लस 5t⁴, अगर इसका घात का बात करें कि इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पर अगर डिग्री देखते हैं तो 3 और 2 5 होता है, यहाँ पर y² है, यहाँ पर पावर 4 है, तो इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो मेरा डिग्री कितना हो जाता है, 5, यहाँ पर 2,
यहाँ पर 4। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा जो डिग्री होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पर डिग्री मेरा 5 था। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो जब भी एक से अधिक चर रहेगा, जब आपका एक से अधिक चर रहेगा तो उसमें केवल एक बात को ही ध्यान रखेंगे कि चर का पावर को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ करके तब देखेंगे इसका पावर कितना हो सकता है, यानी डिग्री कितना हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 6x³ y का पावर 3 प्लस 5t² z³ माइनस 6 y का पावर 4। अगर इसमें कहेगा आपको बच्चों कि इसका डिग्री कितना होगा, तो यहाँ देखते हैं 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 3 6 हो गया मेरा। और यहाँ पर अगर बात करेंगे 3 और 2 5 और यहाँ पर 4, तो मैक्सिमम पावर मेरा 6 है, इसलिए डिग्री कितना होगा मेरा 6 होगा। अब हम लोग टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद का टर्म। जैसे बहुपद का हम डिफिनेशन देते, उसमें बहुपद का डिफिनेशन में मैंने उसका जनरल फॉर्म पढ़ाया था a0 प्लस a1 x का पावर 1 दे भी सकते हैं या नहीं भी देंगे, प्लस a2 x² प्लस an xn। ये जो मेरा बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म था, जनरल फॉर्म था, तो इसमें प्रत्येक चीज, ये वाला एक पद कहलाएगा, ये भी आपका बहुपद का पद कहलाएगा, ये भी आपका बहुपद का पद कहलाएगा, ये भी आपका बहुपद का पद कहलाएगा। यानी टर्म जो होगा बहुपद से ही क्या होगा, पद कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें 6x प्लस 7, एक बहुपद है आपका 6x प्लस 7। इसमें अगर बात करेंगे तो एक पद आपका 6x है, दूसरा पद आपका 7 है। और देखेंगे 7x² माइनस 5x प्लस 9, इसमें अगर देखेंगे तो क्या है मेरा एक पद 7x² माइनस 5x प्लस 9, तो इसमें आपका 3 पद है, एक पद 7x, दूसरा पद माइनस 5x और तीसरा पद आपका 9 है। तो फिर देखेंगे 7y³ माइनस 7y माइनस 9, इसमें अगर बात करेंगे हम कितना पद है, टर्म एक टर्म ये वाला है, दूसरा टर्म ये वाला है, तीसरा टर्म ये वाला है। तो बहुपद को लिखते समय हम लोग उसको ध्यान रखेंगे कि पावर उसका असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जब भी हम लोग बहुपद को सजाएंगे या लिखेंगे तो उसको लिखते समय हम लोग बहुपद को उसको उसके डिग्री के अकॉर्डिंग सजाएंगे। डिग्री को चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बहुपद को सजाएंगे। एक पद है, ये भी आपका एक पद है, ये आपका एक पद है, ये भी आपका एक पद है। तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।